राजधानी कुंडनपुर की सजावट का वर्णन। उस समय शौकपुर ने हल्दी से मिश्रित चावल के चून अर्थात चौरट से आंगन में बनाई जाने वाले चित्र विशेष के निर्माण करने में चतुर। अतः उस कार्य को करने के लिए नियुक्त की गई किसी स्त्री ने किसी अनिर्वचनीय अहंकार को प्राप्त किया तथा पुआ पकाने में चतुर किसी स्त्री ने ऊंचे आसन छोटी चौकी पर बैठने से अपने में गौरव को प्राप्त किया। अथवा उपटन लगाने में चतुर कोई स्त्री दमयंती को उपटन लगाने में पुरस्कृत की प्रधान बनाई गई और अनिर्वचनीय अहंकार को प्राप्त किया। तात्पर्य कि कोई स्त्री चौक पूरने में लग गई और कोई चौकी पर बैठकर पुआ पकाने लगी। उस समय विवाह समय के समीप आ जाने पर उस नगर के तथा उस नगर के भवनों के भी मुख्य अर्थात मुख्य स्थानीय द्वार मोतियों तथा मणियों के तोरणों से निकलकर बहुत दूर तक फैलने वाली किरणों से उक्त विवाह उत्सव के लिए अतिशय हर्षोल्लास से युक्त के समान शोभने लगी। नगर तथा महलों के द्वारों पर लगाए गए मोतियों तथा मणियों के तोरणों की दूर तक फैलने वाली कांति ऐसी मालूम पड़ती थी कि मानो ये नगर तथा इस नगर के भवन भी अतिशय हर्ष से हंस रहे हों। सर्वत्र मोतियों और मणियों के तोरणों से नगर तथा भवनों को सुसज्जित किया गया। उस प्रकार विशेष विचार करने पर भी अकृत्रिम ही मालूम पड़ने योग्य सुवासित करने से नित्य मधुपान करने वाले बाहरों को भी भ्रांत ये कपड़े के बने सुवासित किए गए बनावटी फूल नहीं हैं किंतु वास्तविक फूल ही हैं। ऐसा संदेह करने वाला धूप में भी निर्भय अर्थात नहीं मुरझाने वाला कपड़ों को काटकर बनाई गई असामयिक फूलों की मालाएं मार्गों में चंदोवा बन गई। कपड़ों को काटकर फूल बनाए गए और उनको उन्हीं उन्हीं फूलों की सुगंध से ऐसा सुवासित किया गया कि सुगंध के सच्चे पार की भौरें भी उन्हें वास्तविक फूल समझकर गंध पान करती थी। उन कृत्रिम फूलों का सघन मालाओं से मार्गों को ऐसे सजाया गया कि वे मालाएं मार्गों की चंदवासी बन गईं। उस नगर में प्रजा नागरिक जन विशिष्ट भूषणों से सज्जित संपूर्ण शरीर वाली होकर शोभने लगी। निर्जीव होने पर भी सजीव मालूम पड़ने वाले अनेक रंगों से बनाई गई आश्चर्यकारक चित्रों से सच्चतम कांति वाले भवन शोभने लगे। इस प्रकार जंगम नागरिक लोगों तथा स्थावर भवनों और मणियों की बनी हुई भूमि से अथवा इस प्रकार मणि जटित भूमि से उपलक्षित उस नगर में पृथ्वी का अपना सहज प्राकृतिक शरीर परिवर्तित सा बदले हुए के समान हो गया अथवा उल्टे हुए के समान ब्रह्मा ने पृथ्वी के सहज शरीर को उलट दिया है। अतः मणमय भूमि आदि से शोभमान नीचे का पाताल लोक ऊपर आ गया है और ऊपर का साधारण शोभा वाला भाग नीचे चला गया है ऐसा मालूम पड़ता था। अथवा परिवर्तित बदली गई है उपमा जिसकी ऐसा पृथ्वी का स्वरूप हो गया है। अर्थात पहले स्वर्ग उपमा और पृथ्वी उपमेय थी किंतु अब पृथ्वी उपमा तथा स्वर्ग उपमेय हो गया है। यानी स्वर्ग से पृथ्वी ही श्रेष्ठ शोभा वाली हो गई है ऐसा मालूम पड़ता था। उस समय नगर में कांसे के बने शाल मंजीरा घंटा आदि बाजे अत्याधिक बजने लगे। तारों वाली वीणा सारंगी वेला सितार आदि बाजे बहुत झंकार करने लगे। छिद्रवाल बांसुरी आदि बाजे उच्च स्वर से ध्वनि करने लगे।
और चमड़े से मढ़े हुए नगाड़े, पखावज, ढोलक आदि बाजे प्रमाण रहित अर्थात अत्याधिक बजने लगी। नल के आने समय उस कुंडनपुर में चारों प्रकार के बाजे अत्याधिक बजने लगे। वीणा की ध्वनि वंशी की ध्वनि से नहीं दबी। इसी प्रकार वंशी गायकों के गानों से, गायकों के गाने झांझों से, झांझ हुडुक से, हुडुक नगाड़े से, नगाड़ा मृदंग या मशक बाजे से, और वे मृदंग या मशक बाजे नगाड़े से नहीं दबे। उत्सवों की ध्वनि बजाने वालों की निपुणता के कारण एक दूसरे से नहीं दबती थी, अपितु पृथक पृथक स्पष्ट सुनाई पड़ती थी। अनेक प्रकार के बाजाओं की ध्वनि से बड़ा तथा बहुत दूर तक गया हुआ जन समूह के मुख का शब्द अर्थात कोलाहल समुद्र तरंगों में प्रतिध्वनित होकर बढ़ता हुआ दिग्गजों के कानों में नहीं आ सका। अर्थात अत्याधिक होने से उन दिग्गजों के कानों से बाहर निकल आया। तात्पर्य कि जनसमूह का कोलाहल दिगंत तक फैल गया।